जय किसान साथियों, आपका स्वागत है डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रूट मैगॉट्स इंसेक्ट के बारे में। यह कीट हमारी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि यह हमारी फसलों के रूट यानी कि जड़ों पर अटैक करता है। जैसा कि आप इसके नाम रूट मैगॉट्स से समझ सकते हैं। रूट यानी कि जड़। यदि हम इसकी सही समय पर पहचान करके रोकथाम नहीं करते हैं तो यह फसल को बहुत ही कम समय में बर्बाद कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले रूट मैगॉट्स को डिटेल में समझते हैं। रूट मैगॉट्स में रूट का मतलब हम जानते हैं जड़ होता है और यहाँ मैगॉट्स का मतलब लार्वा कीट से होता है जो रूट मैगॉट मक्खियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन मक्खियों की कई प्रजातियाँ होती हैं जो देखने में छोटी हाउस फ्लाई की तरह दिखती हैं। ये मक्खियाँ पौधे की जड़ों के पास अंडे देती हैं और फिर अंडों से लार्वा निकलता है। ये लार्वा देखने में सफ़ेद या हल्के पीले रंग के होते हैं। इसी लार्वा को हम रूट मैगॉट कहते हैं। यही लार्वा हमारी फसलों की जड़ों में पहुंचकर फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। रूट मैगॉट्स को हम और भी नामों से जानते हैं जैसे रेडिश रूट मैगॉट्स तथा कैबेज रूट मैगॉट्स। जब यह लार्वा गोभी की फसलों में नुकसान पहुंचाता है तो हम इसे कैबेज रूट मैगॉट्स कहते हैं क्योंकि बंद गोभी को अंग्रेजी में कैबेज बोलते हैं। और इसी तरह से जब ये मूली की फसल में नुकसान पहुंचाता है तो हम इसे रेडिश रूट मैगॉट कहते हैं। अब जानते हैं कि इस कीट की पहचान कैसे करें। यह कीट सबसे ज़्यादा हानि गोभी, कोलरबी, ब्रोकोली तथा खरबूजा, तरबूजा तथा रूट क्रॉप जैसे कि मूली, गाजर, सलजम, प्याज, शकरकंद आदि फसलों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। फसलों पर रूट मैगॉट्स का अटैक होने के बाद पौधे विल्ट जैसे दिखने लगते हैं, अर्थात पौधे एकदम मुरझा जाते हैं या पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति होने पर पौधे की जड़ से उखाड़कर देखने पर जड़ों पर यह कीट आसानी से नज़र आता है। मूली की फसल में यह कीट मूली को खाकर उसे हानि पहुंचाता है। जैसे हमारी मूली या गाजर की या सलजम या शकरकंद की फसल है और उसमें वो तैयार हो गई है तो उसको वो खाकर हानि पहुंचाता है। तो ऊपर से देखने पर हमको इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। जब हमारा फल तैयार हो जाता है, बड़ा होता है तो उसे खाता रहता है। जब हम उसको उखाड़ कर देखते हैं तो आपको वो सिम्टम्स नज़र आते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये मूली की फसल है और इसको मूली को खाकर रूट मैगॉट ने एकदम बर्बाद कर दिया। ना ये खाने लायक है और ना ही इसको मार्केट में हमें अच्छे दामों पर हम इसे बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और यदि पौधा छोटा होता है तो उसको की जड़ों में ये छेद करके जड़ों को खाता है और नुकसान पहुंचाता है और वो बहुत जल्दी पौधा ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे करें। मैं आपको रोकथाम के दोनों तरीके बताऊंगा। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती करते हैं तो जैविक तरीके से कैसे रोकथाम करें, और यदि आप केमिकल फार्मिंग रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक तरीके से आप कैसे रोकथाम करें। सबसे पहले बात करते हैं जैविक तरीके की। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये कीट आपकी फसल में आए ही ना, क्योंकि जब यह कीट फसल की जड़ों तक पहुंच जाता है तो इसे जैविक तरीके से रोकना मुश्किल हो जाता है। अब कोई भी कीट आपकी फसल में ना लगे उसके लिए आप जो वेस्ट डिकम्पोजर में तरह तरह की पत्तियों को पीसकर जो कीटनाशक तैयार करते हैं उसका स्प्रे हर 3 से 4 दिन पर करें। इससे आपकी फसल में कोई कीट नहीं लगेगा। यदि आपको नहीं पता है कि किस तरीके से यह कीटनाशक तैयार करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल में रूट मैगॉट्स आ ही गया है तो आप स्प्रे के साथ साथ कीटनाशक का ड्रिंच भी करें। जो ऑर्गेनिक कीटनाशक हम तैयार करते हैं घर पर या नीम ऑयल कर, हम वो ड्रिंच करना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो ये लार्वा होता है, रूट मैगॉट्स इंसेक्ट होता है, ये जड़ों के अंदर होता है। तो स्प्रे से उसका दवाई का असर वहाँ तक नहीं पहुँचता है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ड्रिंच आपको करना ज़रूरी होता है और स्प्रे भी करना ज़रूरी होता है। आपने जब ड्रिंच किया उसके 3 से 4 दिन बाद स्प्रे करें। स्प्रे से हम एडल्ट को ख़त्म कर सकते हैं जो अंडे देता है, जो इससे बढ़ता है। और
ड्रिंच करने से जो रूट मैगोट्स मौजूद है जड़ों के अंदर उसको भी हमें ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 से 4 दिन के अंतर से ड्रिंच और स्प्रे दोनों करें यदि फसल में आ गया है तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ड्रिंच करने के 2 तरीके हैं, आप पानी के साथ चला सकते हैं दवाई को, या आप स्प्रे में उसका नोजल निकाल के पौधे को दे सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम नोजल निकाल लिया और दवा स्प्रे में भर के पानी में मिला के और हम उसमें पौधे की जड़ों में दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं और पानी के साथ भी आप बहा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रासायनिक विधि से रोकथाम कैसे करें। तो रासायनिक विधि से रोकथाम के लिए आप जो इस इंसेक्ट को मारने के लिए आप ड्रिंच कर सकते हैं। क्लोरोपोरिफॉस आता है, उसका ड्रिंच कर सकते हैं, या आप खेत में जो कार्बोफ्यूरॉन आता है उसको डाल सकते हैं, जो फ्यूरोडोन के नाम से दवा आती है जिसका केमिकल नेम कार्बोफ्यूरॉन है, या केमिकल नेम एक और होता है फोरेट के नाम से आती है। फोरेट भी डाल सकते हैं पौधे की जड़ों में, वो दे सकते हैं अपनी फसल में। उससे भी जो हमारा लार्वा जड़ों के अंदर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और स्प्रे में आप रॉकेट के नाम से एक दवा आती है जिसमें प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन ये दोनों केमिकल होते हैं, तो उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि अब यदि आपकी 15 लीटर की टंकी है तो 2 ml पर लीटर यानी कि 15 दूनी 30 लीटर डाल सकते हैं एक टंकी में। 15 लीटर की में 30 ml डाल के ये दवा, बाकी पानी डाल के 15 लीटर की टंकी में और स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप फेम का भी स्प्रे कर सकते हैं एडल्ट को ख़त्म करने के लिए। मैं स्प्रे बता रहा हूँ और आपको ड्रिंच आप उसका ही करें जो मैंने पहले आपको बताया। क्लोरोपोरिफॉस और कार्बोफ्यूरॉन को आप डाल सकते हैं, दानेदार आता है ऐसे ही डाल देंगे तो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी ड्रिंच की ज़रूरत नहीं है। फोरेट को भी आप ऐसे ही डाल सकते हैं। और यदि आप के पास क्लोरोपोरिफॉस है तो आप उसको पानी के साथ बहा सकते हैं टंकी में। इसी तरह से जैसे मैंने आपको विधि बताई, नोजल निकाल के आप उसको ड्रिंच कर सकते हैं। और एडल्ट को ख़त्म करने के लिए जो इसकी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो आपको उसके लिए स्प्रे भी करना ज़रूरी होता है। तो पहले ड्रिंच करें ताकि हम लार्वा को ख़त्म कर पाएँ, फसल हमारी सुरक्षित रहे। उसके बाद आप स्प्रे करें। कम से कम 2 ड्रिंच और 2-3 स्प्रे आपको ज़रूर करने हैं, जब भी आप इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें।